हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो यही मुबैना ऑडियो की बात करते हैं जो सामने आई है। पीसीबी ने इससे ताल्लुकी का इजहार किया है, मगर आप क्या समझते हैं कि इस ऑडियो में जिस ग्रुप बंदी की बात की गई बाबर आजम के हवाले से, कितनी हकीकत है उसमें? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरव्यू का हवाला दूंगा। एक और निजी टीवी चैनल को ज़का अशरफ साहब ने करीब करीब आप कहिए कि 1 माह पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान की टीम भारत में मौजूद थी, तो एक एंकर को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें भी उन्होंने इससे मिलती जुलती बातें की थी। तो अगर हम देखें तो ऑडियो तो इन्हीं की महसूस होती है, ज़का अशरफ साहब की। लेकिन बात यह है कि आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन सिफारिश पर भर्ती करेंगे, सियासी तौर के ऊपर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लगाएंगे, तो उनको नहीं अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक प्लेयर पावर है, लेट्स सपोज, तो दुनिया में क्या होता है, अगर प्लेयर पावर है तो उसका एक हल निकाला जाता है ना कि इसको हमने किस तरह से इशू को रिजॉल्व करना है, इसको टेबल पे बैठ के चीजों को सेटल डाउन करना है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई दुश्मनी बना लेनी है किसी प्लेयर के साथ। और दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरनल प्रोविजनल जो आपकी आईपीसी मिनिस्ट्री है, उसने क्लियरली लिखा था कि ज़का अशरफ साहब का मैंडेट नहीं है कि वो हाई लेवल की कोई चेंजेस कर सकें पीसीबी के अंदर, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में उनका एक मैंडेट दिया गया कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है, और पीसीबी के डे टू डे अफेयर चलाने हैं। ना वो किसी को बड़े ओहदे पे किसी को निकाल सकते हैं, ना रख सकते हैं। तो पहली बात कि ज़का अशरफ साहब का ये स्टांस लेना ही गलत है और टोटली मिस हैंडलिंग की गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से। तो इसकी वजह ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पीसीबी के चेयरमैन ऐसे लोग रखेंगे जिनको सियासी वाबस्तगी के ऊपर अकोमोडेट किया गया हो, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे आगे? वो तो ऐसे डिसीजंस लेंगे। अच्छा सत्ती साहब, फिर बाबर आजम को क्यों हटाया गया कप्तानी से, क्या समझते हैं आप? इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, कप्तानी से हटाना गलत बात नहीं है। बाबर आजम को 4 साल हो गए थे, तो 4 साल के बाद आपका एक कैप्टन अगर आपके लिए वर्केबल नहीं रहा, लेट्स सपोज आप समझते हैं कि यार 4 साल का टाइम बहुत टाइम होता है, आपने कप्तान तब्दील करना है, तो क्रिकेट के सेहत अफजा माशरों में उसका एक प्रोसीजर होता है। पहली बात यह कि ज़का अशरफ साहब के पास वो पावर ही नहीं है हटाने की, तो उन्होंने जिस तरीके से भी उस पावर को यूज किया तो वो इलीगल था। यानी पीसीबी का कोई इलेक्टेड चेयरमैन आता, वो प्रॉपर तरीके से बाबर आजम से बात करता कि यार अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। जो दुनिया में होता है कि हम चाह रहे हैं कि नया कप्तान है, उससे बात की जाती है। आपको लग रहा है कि इससे टीम पर कोई नेगेटिव असर पड़ा है इस तरह से कप्तान को हटाए जाने से? देखिए, नेगेटिव असर तो पड़ता है ना, जिस तरह से आपने प्रेशराइज करके कप्तान हटाए। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि कप्तान को बड़े रिस्पेक्ट से भेजा जाता है और नया कप्तान लाया जाता है। आपने प्रेशर से कप्तान को हटाया, तो जो कप्तान बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और रातों रात आपने आके जो है वो दूसरा कप्तान बनाया। और फिर एक और बात अगर आपने इस ऑडियो में सुनी हो, उन्होंने कहा कि यार उन्होंने पूछा, खातून जो बात कर रही है वो मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि उनकी बहू है ज़का अशरफ साहब की, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि आपने रिजवान को क्यों नहीं बनाया ना। मोहम्मद रिजवान इज द मोस्ट, मतलब अगर कोई चॉइस थी तो बेस्ट रिजवान थे, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर थे, ही इज अ परफॉर्मर एंड रेगुलर पार्ट ऑफ द टीम। तो उन्होंने कहा जी वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है। तो फिर तो शाहीन भी उस ग्रुप का हिस्सा, जिस प्लेयर एजेंट का नाम ले रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो कप्तान है उसने अपनी टीम के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई है कि उस वजह से वो लोग साथ चल रहे हो और इसको ग्रुपिंग का नाम दिया गया हो। देखिए, प्लेयरों की दोस्ती एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। आप दुनिया की कोई भी टीम उठाएंगे, कुछ प्लेयर होते हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर आपको किसी मौके पे ये लगता है कि यार ये दोस्ती की वजह से कुछ प्लेयरों को फेवर दे रहे हैं, तो उसका एक सोल्यूशन होता है। आप प्लेयरों के साथ बैठ के बात करते हैं कि यार दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन आप अपने किसी दोस्त को फेवर नहीं कर सकते, तो सोल्यूशन निकाला जाता है। ये नहीं किया जाता कि अपने कप्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाए। चूंकि मैं फिर वही नुकता दोहराऊंगा कि जो पीसीबी के चेयरमैन है उनको कभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होती है, तो इस वजह से उन्होंने प्योरली एक मामला मिस हैंडल किया है। ठीक है। अच्छा अमर, अभी ये जो हुआ है पहला टेस्ट पर्थ में, उसमें जो शिकस्त हुई है पाकिस्तानी टीम को, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो साबिक प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से सरफराज और शाहीन की परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, शिकस्त तो ऑन द कार्ड्स थी। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं होनी थी, तो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रह रहा था। क्योंकि देखिए, आप जीतते हैं अपने प्लेइंग रिसोर्सेज, जो कि आपके पास 17-15 का स्क्वाड और फिर 11 आपके जो उतरते हैं मैदान में। आपके मुल्क का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, ऑस्ट्रेलिया की शेफर्ड शील्ड जो क्रिकेट है, उसकी 100 साल से बड़ी तारीख है, जो उनकी 4 डे का टूर्नामेंट होता है। हमारे यहाँ आप पिछले 2 डेकेड्स उठा के देखें,
हर साल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, जी। हर 2 साल बाद कोई नया बंदा आता है, चेंज करता है ना, तो आपके ना प्लेयर इतने मैच्योर हैं, ना प्लेयर इतने स्किलफुल हैं, ना प्लेयर इतने तैयार हैं, ठीक है, और आप T20 के ऊपर टेस्ट के प्लेयर खिला रहे हैं। अब आप देखिए आपके जो ज्यादा आउट किए वो उन लड़कों ने किए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद। अहमद, आप ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट मैच में हमने T20 प्लेयर्स खिलाए, ये कह रहे हैं आप? आपके व्हाइट बॉल के रेगुलर मेंबर्स है ना, जो टेस्ट क्रिकेट तो वो खेलते नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से आती है आपको। अच्छा अहमद, जमाना बदल गया, दुनिया के क्रिकेट के अंदाज बदल गए, रिवायात बदल गई और हालात बदल गए, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई क्रिकेट तेज हो गई, रंगीन हो गई, जवान जो थे बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सके 28 साल बाद भी टेस्ट। तो अभी जो नेक्स्ट टेस्ट है, क्या लगता है, क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए पाकिस्तानी टीम से हमको? ये जो आपने बात की ना, हम नहीं जीत सके, देखिए मुझे याद है लेट 90s में ना हमारी सुपरस्टार टीम होती थी, वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मतलब मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक। आप इमेजिन नहीं, आप बस मतलब इससे बड़ी साइड मैंने पाकिस्तान की नहीं देखी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके हारती रही है। एक 95 वाला टेस्ट हम जीते हैं, ठीक है, हाँ जी, 28 साल बीत चुके हैं, हम जीते नहीं उनसे जाकर। जी, ये तो कोई टीम ही नहीं है उसके मुकाबले में, वो भी हारते रहे। कहने का मकसद ये कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है अपने होम ग्राउंड में हराने के लिए। उनको सिर्फ दुनिया में एक ही टीम ने अभी रिसेंट ईयर में टफ टाइम दिया, वो इंडिया है। वो 2 बार पिछली बार उनको उनके घर पे हरा कर गए, बाकी हर टीम आके ऑस्ट्रेलिया में हारती है। हम तो खैर बहुत बुरे तरीके से हारते हैं, हम सिर्फ हारते नहीं है। ये बात असल। तो ये अभी क्या कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए फिर नेक्स्ट जो हम अभी मैच खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए नहीं प्लेयर्स के साथ? देखिए इसमें बहुत जरूरी है कि देखना पड़ेगा कि मेलबर्न का जो पिच है वो किस तरह का होता है, क्या उसमें सिर्फ बाउंस है या उसमें वो घास छोड़ते हैं। तो हद में 1 या 2 लोगों की अगर जो गुंजाइश हो सकती है वो पिच को देखे। अगर पिच में थोड़ी सपोर्ट है तो मेरा ये ख्याल है कि जिस पेस पे शाहीन अफरीदी अब बॉल कर रहे हैं ना, मीर हमजा उसी पेस पे गेंद करते हैं कि मीर हमजा चूंकि रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और उनके पास दोनों स्विंग है, शाहीन अफरीदी स्ट्रगलिंग, तो आप शाहीन की जगह मीर हमजा को, और सेकंड जो बहुत अभी T20 भी आ रहा है, एक सीरीज हमारी न्यूजीलैंड के साथ भी आ रही है और उसका भी 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है कल ही, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए वो मैं अगर आपको शॉर्टली बता दूं तो वो स्क्वाड है एक कंफ्यूज स्क्वाड, जिसमें उन्होंने सीनियर्स को भी सिलेक्ट कर लिया और जूनियर्स को भी सिलेक्ट किया है। न्यू चेहरे भी आए ना सामने। जी बिल्कुल। जो होता क्या है कि जब दुनिया में जब आप एक्सपेरिमेंटेशन पे जाते हैं ना, तो आप बहुत कम सीनियर रखते हैं, फिर नए ज्यादा जूनियर रखते हैं T20 फॉर्मेट में। ये यंग लोगों का फॉर्मेट, इसमें यंग लोगों को मौका दिया जाता है। आप देखिए इंडिया ने अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा को रेस्ट दे दिया, अभी उनके बिल्कुल यंग लड़के खेल रहे हैं। सो आपने क्या किया, आपने एजेड प्लेयर भी रखे हैं या सीनियर प्लेयर भी रखे हैं और जूनियर भी रखे हैं। अब आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे सीरीज में कि हम जूनियर खिलाएं या सीनियर खिलाएं, तो खिचड़ी बना दिया आपने। कंफ्यूजन प्लान आपका क्लियर होना चाहिए, टोटली कंफ्यूज सिलेक्शन। तो अहमद, इसमें प्लेयर्स टू वॉच कौन से हो सकते हैं? कौन सा टैलेंट आपको लग रहा है कि निखर के सामने आने वाला है? बैटिंग में कोई आने वाला है, बॉलिंग में कोई आने वाला है? देखिए एक तो साइम अयूब से बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का। आजम खान एक बार फिर सिलेक्ट हुए, वो उनकी बैटिंग पावर रेटिंग है, बहुत कमाल है। अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा टैलेंट है, इज अ वेरी गुड, भांजे उमर गुल के। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़के नए सिलेक्ट हुए ये आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करें। चलें जी, अब दुआ है कि जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट सीरीज हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और जीत कर दिखाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सती साहब। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।